तो स्वागत है दोस्तों आज के एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का मॉड्यूल पेपर। तो गाइस ये जो पेपर है बीएसईबी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और इसका सारा सॉल्यूशन 100% करेक्ट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सॉल्व करके दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा तो उसको छोड़ दो और यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइस मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा, आप हिंदी पढ़ लेना। मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ूंगा और इंग्लिश में ही आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस दोनों सेम ही है, उसको ट्रांसलेट किया गया है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप फ्रॉम द लीफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका जो आंसर है यहाँ पे हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस डज नॉट अकर। यहाँ पे आप गौर से पढ़ो, मियोसिस डज नॉट अकर लिखा हुआ है, जिसमें मियोसिस ना हो उस वैसा गैमेट फॉर्मेशन बताना है। तो जैसा कि आप जानते होंगे चिंपैंजी, ह्यूमन, ये सब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसमें मियोसिस होकर ही डिप्लॉयड होता है, और यहाँ डिप्लॉयड है तो ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। गेम्यूल फॉर्मेशन अकर इन हाइड्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इन सीड्स ऑफ पेपर, इसका मतलब जानते होंगे काली मिर्च होता है। रिमेन्स ऑफ द नेंस ऑफ न्यूक्लियर सेलस परसिस्ट विच इज कॉल्ड एज, जिसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म हो जाता है। तो गाइज आंसर बिल्कुल भी आपको सही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू विच स्ट्रक्चर। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी का वॉल होता है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिक्राफ्ट, ठीक है गाइज। उसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे देखो, इसको हम कहते हैं एपोमैक्सिस। आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फोसिल्स बिकॉज। पोलन ग्रेन किस में वेल प्रिजर्व होता है, यानी सेफ रहता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पोलन ग्रेन हैज अ वॉल, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल हैज एक्साइन ऑफ एस्पोरेनिन। तो यस, एस्पोरेनिन का उसका वॉल होता है, एक्साइन वाला वॉल जो होता है एस्पोरेनिन का हो जाता है। तो ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट हैप्लॉइड। कौन सा ऐसा फॉलोइंग सेल है जो कि हैप्लॉइड नहीं है। एस्पर्मेटिड जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, और एस्पर्मेटोजोआ होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 8 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका आंसर ओवरी नहीं होगा, टेस्टिन नहीं होगा, और यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी नहीं होगा। इसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा जो कि हाइपोथैलेमस में होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है ओवुलेशन अकर आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ओवुलेशन अकर होता है किसके बाद। तो यहाँ हो जाएगा एलएच सर्ज के बाद। एलएच जो होता है ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, उसकी वजह से ये प्रोसेस होता है अकर, ओवुलेशन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है नॉर्मली द फर्स्ट मोमेंट ऑफ fetus इज ऑब्जर्व इन विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ये जो पहला मोमेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो कब होता है, कौन से महीने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिफ्थ जो मंथ होता है उसमें होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल। मेल के अंदर प्रेगनेंसी रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो गाइस इसके अंदर आप जैसे कि जानते हो वास्कुटॉमी, ये ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल, जिसको हम मतलब कम्प्लीटली क्यूरेबल ठीक कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी को नहीं कर सकते हैं, एड्स को भी नहीं कर सकते हैं, जेनेटाइलिया हेपस को भी नहीं कर सकते हैं। सेफेलिस जो होता है इसको हम कम्प्लीटली तरीके से ठीक कर सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और रियरली एम्ब्रॉय टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज, ट्रांसफर किया जाता है जाइगोट या फिर एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में, उसको हम क्या कहते हैं, किस मेथड से होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन सी जिफ्ट, GIFT। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है विच वन इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया था कैलकुलेट करने के बाद, तो उसका आंसर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आंसर होगा 1:1, 1:2:1। ये जीनोटाइपिक है और ये जो है ये फिनोटाइपिक है मोनोहाइब्रिड का 3:1। तो इसका करेक्ट आंसर 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे कि आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फेनाइलकीटोनुरिया। फेनाइलकीटोनुरिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो गाइस इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं आया होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन आंसर मिल गया ऑप्शन सी, 16 का आंसर सी होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है अकॉर्डिंग टू मेंडल समथिंग इज stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes which are referred as। जो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है उसको हम क्या रेफर करते हैं, तो उसको हम जीन, एलील, क्रिस्टोन, उसको हम फैक्टर बोलते हैं गाइस। फैक्टर या फिर कैरेक्टर दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सो मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व। एक्सो जो होता है ये ग्रास हॉपर में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA इज कंपोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो गाइस आप कमेंट करके ये बताओ इसका आंसर। इसका आंसर मैंने बता रहा, आप कमेंट करो। छोड़ो यार, बता दे रहा हूँ वरना आप लोग गलत कर दोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुगर फॉस्फेट जो होता है इसको बैकबोन माना जाता है DNA का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है हु प्रोपोंडेड सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो इसको तो हम जानते ही हैं क्रिक साहब ने दिया था। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो गाइस बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे आप पढ़ लेना ठीक से, नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम प्रोटीन प्रेजेंट, इसका ऑप्शन आप देख सकते हो नीचे दो छुपा हुआ है, देख लेते हैं पूरा ऑप्शन। नॉन हिस्टोन, हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गाइज अभी हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाय। तो डिटरमाइंड बाय बायोकेमिकल नेचर किसने दिया था, तो इसमें 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एवरी, मैकलियोड एंड मैकराटी। एवरी, मैकलियोड, मैकराटी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट RNA इज इनकरेक्ट। यहाँ पे गौर से पढ़ना आप, इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो RNA हैज 1 पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ये तो सही है, ये गलत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं यूरेसिल प्रेजेंट इन RNA, हाँ बिल्कुल सही है। RNA इज जेनेटिक मटेरियल इन TMR, वायरस होता है TMV, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है यही इनकरेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ 2OH, ये गलत है गाइस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ strands of DNA is discontinuous replicated and these fragments are joined by which of the following। तो DNA जो होता है एक डिसकंटिन्यूअस होता है, उसको ज्वाइन करने के लिए कौन सा हम
डीएनए को यूज करते हैं या फिर क्या चीज को यूज करते हैं? तो आप जानते होंगे डीएनए लाइगेज। लाइगेज जो होता है ये जोड़ने का काम करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड RNA polymerase third is not responsible for synthesize of which of the following। ये RNA polymerase third जो है वो not responsible है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिसको ये बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HNRNA। HNRNA को RNA थर्ड नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है in lack of pheromone where does repressor protein bind। repressor protein जो होता है वो कहाँ बाइंड होता है लैक ऑफ pheromone में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेटर पे बाइंड होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है होमोलोगस स्ट्रक्चर शो व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप के इवोल्यूशन शो करता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डाइवर्जेंट शो करता है। होमोलोगस डाइवर्जेंट शो करता है होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज चेंज ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। change of allele in frequency change in allele frequency in a population। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्योंकि इसमें आता है जीन फ्लो भी आता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आता है। ये जब भी ये दोनों आता है तो म्यूटेशन तो आता ही होगा, तभी ये दिया हुआ है। तो गाइस इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि अभी का इस पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है। तो गाइस इसको आप कमेंट करके बताओगे। तो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोडोन। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, बहुत इजी है, आप बता दो। 5 सेकंड टाइम लेते हैं, आप पॉज करके भी बता सकते हो या फिर आप अभी बता दो। 5 सेकंड टाइम लेते हैं। तो गाइज इसका आंसर होगा, जी हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, AUG। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है? तो गाइज बहुत ही आसान है, आप कमेंट करके बताओ, बहुत इजी है। तो रिंगवॉर्म तो एस्कैरिस से होता है, ये तो होगा नहीं। मलेरिया होगा नहीं। कोरोना तो वायरस है, ये तो होगा नहीं। तो आप बताओ कौन सा आंसर है, कमेंट करके बताओ। चलो ये छोड़ देता हूं मैं आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आ चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज अ प्रीकॉर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम mRNA भी बोलते हैं। तो गाइस इसका आंसर आप पहला देख सकते हो, आप आंसर दे सकते हो। SNRNA ये बिल्कुल नहीं है। 5SRNA ये भी नहीं है। rRNA ये भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा HNRNA। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट फैगोसाइट पैथोजन। जो पैथोजन को नहीं खाता है, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी आ जाएगा आरबीसी। क्योंकि मैक्रोफेज खाता है, मोनोसाइट्स खाते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी खाते हैं। तो आरबीसी जो होता है यही पैथोजन्स को नहीं खा पाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? जी हाँ बिल्कुल इनकरेक्ट देखना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा बी में बोला गया है देयर आर 2 शॉर्ट्स एंड लॉन्ग चेन इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। आपने देखा होगा कुछ वाई शेप का होता है, इस तरीके का शेप होता है कुछ वाई शेप में। तो वही हो जाएगा, 2 हेवी चेन होता है और 2 शॉर्ट चेन होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का सोर्स कौन सा प्लांट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैपावर सोम्निफेरम इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है स्पोरोजाइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। स्पोरोफाइट जो होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है किस डिजीज के लिए? आंसर हो जाएगा मलेरिया।
मलेरिया की वजह से ये स्पोरोजाइट जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज होता है। तो गाइज आज की वीडियो बस यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द पार्ट 2 वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।